आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, हम अपने चैनल पर लगातार टेट से संबंधित खबरें लेकर आ रहे हैं। जो भी खबरें आ रही हैं वो सब आपके साथ शेयर करी जा रही हैं लगातार। किस सुप्रीम कोर्ट में क्या कंडीशन चल रही है केस की, क्या डिसीजन आ सकता है, इन सारी चीज़ों में। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी अपडेट आई है टेट से संबंधित। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, उसके बारे में लिखित में जवाब दिया है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो क्या प्रश्न था, क्या दिया गया है उत्तर, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी हम विश्लेषण में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को भी बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, उत्तर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। लोकसभा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था। उत्तर देने की तारीख है 9 फरवरी 2026 अर्थात आज। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश। श्री लालजी वर्मा ने एक प्रश्न पूछा था, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अब भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उन्होंने पूछा है कि NCTE के जो दिशा निर्देश 2011 में आए थे, उससे पहले भी जो शिक्षक ज्वाइन हुए थे, क्या वो भी टेट से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और है तो वो क्या है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश आपके हैं? तो इसके बारे में उत्तर देख लेते हैं। पहले उत्तर दिया है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, जो लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा निःशुल्क, और इन्होंने सभी का एक साथ उत्तर दिया है। तो पहले क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, चलिए। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में TET अनिवार्य नहीं था, और यदि है तो संबंधी ब्यौरा क्या है? उन्होंने पूछा है कि 2011 से पहले जब TET था ही नहीं तो उनकी जो नियुक्ति हुई है उसके बारे में भी क्या सरकार को पता है? इस सब के बाद क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को TET से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उन्होंने पूछा है कि जो TET 2011 से पहले वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या कोई राष्ट्रीय स्तर की एक नीति बनाने की तैयारी है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि TET के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा, और नहीं है तो इनके क्या कारण है? ऊपर के 4 क्वेश्चन है, उनके क्या कारण है? तो अब इनका उत्तर देख लेते हैं। क से ड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE अधिनियम 2009 की उपधारा धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य और आवश्यक योग्यताओं में से एक है। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो 2010 को अधिसूचना जारी की गई थी, तो उसके अनुसार से कक्षा 1 से 8 तक किसी को भी अगर अध्यापक बनना है तो उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य है। 2010 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार, उससे पहले की यहाँ पर कोई अभी बात नहीं हुई। हम आपको फिर से बता देते हैं कि 23 अगस्त 2010 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें यह कहा गया था कि इससे आगे जो भी आपके अध्यापक हैं 1 से 8 तक की, अगर उनको टीचर बनना है तो उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका पास होना आवश्यक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया गया है कि अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत TET
निर्धारण न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। इन्होंने ये भी कहा है कि 1 सितंबर 2025 को जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया गया था तो उसमें कहा था कि टेट धारा 23 ने अधिनियम की जो धारा 23 है उसके अंतर्गत टेट जो है पास करना एक निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और इसके लिए अधिनियम के तहत आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों के नियुक्ति के रूप में यह अनिवार्य है। उन्होंने माना है कि ये टीईटी पास करना कंपलसरी है। यहाँ तक की बात हुई है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था 1 सितंबर 2025 को, उसमें कहा था टेट अनिवार्य है। अब बात करते हैं आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची उन्हें टेट पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है तथा ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे जब तक वो टीईटी पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत संविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। यहाँ पर इन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लपेट दिया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने जो संविधान की धारा 142 के तहत जो भी उनको शक्तियाँ दी हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से ये घोषणा कर दी है कि जिनके भी 5 वर्ष से ज़्यादा का जॉब बची है उनको अपना 2 साल के अंदर टीईटी पास कर लेना है। जिनकी 5 साल से कम बची है उनको टीईटी पास करने की कंपलसरी नहीं है, वो जॉब में बने रहेंगे, लेकिन अगर उनको अपनी प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए टेट पास करना होगा और भविष्य में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको टेट की कंपलसरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अब बिना टीईटी शिक्षक के रूप में नियुक्ति या स्थायित्व आसान नहीं होगा। सरकार ने यह भी बताया कि नियमों में ढील देने की कोई फिलहाल राष्ट्रीय नीति नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इस तरीके की कोई भी नीति यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी जो कि मुख्य प्रश्न थे उनका कोई जवाब यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिया गया है। तीसरा जो मुख्य प्रश्न थे कि मैं आपको फिर से बता देते हैं हम, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था। क्योंकि जब टीईटी अनिवार्य नहीं था तो वहाँ पर जो नियम थे वो उसके हिसाब से की गई। अब उसमें शिक्षकों की क्या गलती है। और दूसरा है, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत हुए सभी शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट देने की एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है। इन दोनों पर अभी किसी भी तरीके का कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है, कोई स्पष्ट जवाब। जैसे कि एनसीटीई ने, हमने आपको कुछ 2-4 दिन पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि एनसीटीई ने अपने जो आरटीआई के अंदर जवाब मांगे गए थे उसमें भी इस तरीके से कि कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस तरीके की बातें करके गोलमोल किया था। तो यहाँ पर भी सरकार ने भी यही कहा है, उन्होंने ना तो ये बोला है कि हम इसमें कोई राष्ट्रीय नीति बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या फिर क्या चीज़ें हैं, वो कोई भी सही से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है। तो साथियों, इसका मतलब ये है कि अभी सारी चीज़ें बीच बीच में लटकी हुई हैं। शिक्षकों को जोरदार तरीके से हो सकता है विरोध करना पड़े या कोई भी और तरीके हैं उनसे करना पड़े, लेकिन फ़िलहाल सरकार का रुख अभी 50-50 लग रहा है। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि सरकार, चूँकि शिक्षक बहुत सारे शिक्षक हैं पूरे देश के अंदर, तो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिसीजन है ये। इस वजह से उम्मीद तो यही है कि शिक्षकों को राहत दी जाएगी। लेकिन जो भी शिक्षक
टेट, सी टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी छोड़े नहीं, अपनी तैयारी करते रहें। 99% आपका टेट से छूट मिलेगी, लेकिन अगर 1% भी अगर कहीं पे भी कुछ ऊंच नीच होती है तो उसके लिए आप टेट की तैयारी करते रहें, टेट के एग्ज़ाम्स देते रहें। 2 दिन पहले सी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर थोड़ा ठीक आया था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। लेकिन अब हाल ही में यूपी टेट का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए अपनी तैयारी विधिवत जारी रखें, किसी भी तरीके की कोताही ना करें, क्योंकि अभी टेट के बारे में पूरा 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन जैसे भी कोई खबर आएगी हम अपने चैनल पर आपके साथ शेयर अवश्य करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।